स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। तो आज के इस आगे की क्लास में क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एपी के लास्ट 4 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किए थे। चलिए, और इसके बाद आप लोगों को न्यू एक्सरसाइज मिलेगी। लेकिन देखिए, ड्यू टू कोविड-19 आप लोगों का इस साल का सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के 19 एंड 20। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस भी आप लोगों के इस एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए सीबीएसई ने आप लोगों से अब ये भी बोल दिया है कि जो चीज़ रिड्यूस हुई है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, टीचर्स को ये एडवाइस दी है, उन लोगों का सजेशन है टीचर्स के लिए कि उन टॉपिक्स को भी स्टडी कराया जाए ताकि बच्चे आगे के टॉपिक्स में पुराने टॉपिक्स को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये चारों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। जिसको पसंद आते हैं चारों क्वेश्चन कीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर पसंद नहीं आते हैं फिर भी लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत चल रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के पास है। फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3813 -253. So question number 17, I am writing here the AP is given 3,8,13 The question is saying find the 28th term from the last term। भाई लास्ट में से 20 टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि लास्ट में से 20 टर्म क्या है हम लोगों का, यानी कि पीछे से, ठीक है। 253 है और इससे पहले क्या होगा, फिर उससे पहले क्या होगा। इसी तरीके से हमें 20वां वो नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो हमें इस पहले AP को उल्टा कर देते हैं। देखिए 8 में से जब 3 निकलेंगे तो 5 का डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। 13 में से 8 निकलेगा तो 5 का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो ये AP आप लोग इसे 5 कम करते रहिए। सो अगला टर्म आप लोगों का 248 होगा, ठीक है। उससे अगला टर्म आप लोगों का 243 होगा डैश, और लास्ट में आप लोगों का टर्म जो है वो 3 हो जाएगा। अब ये AP आप लोगों की उल्टी हो गई है। इस तरीके से आप लोग इसका 28 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज सेइंग 820 फ्रॉम लास्ट, ठीक है। लास्ट में से हम लोग देख लेते हैं। तो A + 19D आप लोगों को फॉर्मूला स्टडी करा चुका हूँ मैं। सो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 253 + 19, और D की जो वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए D की वैल्यू आप जब माइनस करेंगे 248 में से 253, देन यू गेट -5। सो आप लोग इसका कैलकुलेशन वेरी इजीली आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। प्लस और माइनस 19 5 190 का अगर मुझे टेबल याद नहीं होती तो मैं 190 का हाफ कर लेता और वो कितना होता, और जैसे टेबल याद है तो वो डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। 5 9 45, 5 1 5 और 95। तो यही होगा इसका 95, और लेस करके आप लोग जो भी आप लोगों का आंसर है वही आंसर है। आप लोगों को नीचे आंसर लिखा हुआ मिल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड क्वेश्चन। द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों से 2 कंडीशन दे रखी है। 2 कंडीशन के साथ साथ आप लोगों की 2 इक्वेशन मेंटेन होंगी। उन 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या फिर ग्राफिकल मेथड। वो कोई से भी मेथड आप लोगों का हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों को आसान लगता है वही कीजिए, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं हम लोगों के पास क्या आंसर मिलते हैं। Now question number 18, solution, the sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24। क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है जो चौथे टर्म का और 8वें टर्म का सम है वो 24 है। सो हम सिंपली इसे लिख लेते हैं A4, ठीक है। चौथे टर्म का और 8वें टर्म का जो सम है वो कितना है, 24। आप लोग इसे T4 और T8 भी नोट आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब आप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो A + 3D बनेगा, प्लस A8 के लिए A + 7D = 24।
ठीक है, a और a 2a 3 और 7 10d, ठीक है, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, देन वी कैन डिवाइड इट बाय 2, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। आप लोगों का एक इक्वेशन रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप लोगों का दूसरा नंबर है a6 एंड a10, यानी कि छठे टर्म का और आठवें टर्म का आप लोगों को सम जो दे रखा है वो 44 मिल रखा है। सो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। सो a प्लस ए डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ, a प्लस ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2a हो जाएगा प्लस 5 और 9 14 हो जाएगा, 14d इज इक्वल टू 44। तो हम लोग जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 आप लोगों को मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग किस मेथड से करना चाहते हैं, मैं करूँगा इसे एलिमिनेशन मेथड से। सो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, पहले तीसरे टर्म निकालिए। तो पहले तीसरे टर्म निकालने के लिए इन दोनों को सॉर्ट आउट तो कर लें। चलिए अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करता हूँ तो a और a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 7, चलो मैं करके ही दिखा लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इस साइन को माइनस कर देते हैं, इसे भी माइनस और इसे भी माइनस। देखते हैं कि ये साइन आप लोगों के ये a जो है कैंसिल होता है। सो 5 में से 7 निकले, बचे माइनस का 2d और यहाँ पर बचा माइनस का 10। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, लेकिन d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5। अब जैसे d की वैल्यू 5 हो गई तो आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 थी है, ठीक है। इसे पुट कर लेते हैं हम फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। आप दूसरे में भी पुट कर सकते हो। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। आप लोग के पास जो ये इक्वेशन है इसके अंदर मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ d की। सो जैसे ही मैंने d की वैल्यू डाली तो a प्लस d की वैल्यू है 5, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 12। देन d की जो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी, इधर आकर माइनस का 13 यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगा। अब वो आपसे बोलता है आगे कि आप लोगों को आगे के 2 टर्म्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब आगे के 3 टर्म्स चाहिए। तो पहले 3 टर्म्स आप लोग किस तरीके से निकालते हैं, पहला टर्म तो a होता है, तो a की वैल्यू हो गई माइनस का 13। दूसरा टर्म होता है a प्लस d, सो a की वैल्यू है माइनस 13 और d की वैल्यू है आप लोगों के पास प्लस का 5, तो प्लस 5। तो आप लोग की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी, माइनस 13 प्लस 5 इज माइनस 8। ओके, देन a प्लस 2d, तो a प्लस 2d में डायरेक्टली आप लोगों के लिए चलिए नहीं निकालता हूँ। तो a की वैल्यू हम लोगों ने माइनस का 13 यहाँ पर पुट करी प्लस 2 इंटू 5। सो जैसे ही आप लोग पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 13 प्लस 2 5 ज़ार कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। सो माइनस 13 प्लस 10 इज माइनस 3। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो ये जो 2 इक्वेशंस थी आप लोगों की वो कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों को मिली थी ना यहाँ पर, एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के अब एग्जामिनेशन में आएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ये सोचा है कि अब रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को खत्म करा जाए, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए जाए, मतलब साइंस में, सोशल स्टडीज़ में और जो भी आप लोग के अनदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है और फारसी है, संस्कृत वगैरह, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ओवरऑल तो मुझे भी सब नहीं पता कितने हैं, आई थिंक 52 के करीब सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि आप लोग के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएं, आप लोगों को दिए, जिससे बच्चों की जो रटने की वो है ना, ये प्रक्रिया जो ज़माने से चलते आ रही है वो ख़त्म हो, ठीक है। समझने पर ज़्यादा फोकस करें बच्चे हमारे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19। यार मुझे तुम लोगों से जलन महसूस होने लगी, अब तुम्हारे साथ कितना अच्छा होना शुरू हो चुका है। सो Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? क्वेश्चन कहता है कि सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, ठीक है, और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो 5,000 रुपीज़ थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। उसे हर ईयर 200 रुपये इंक्रीमेंट होता था, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज ₹7,000। देखिए क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर गलती निकालना चाहता हूँ तो मैं गलती निकाल सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों का आंसर देता है, जो
आंसर शीट में मैं उसी से मैच करके दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं बताऊंगा लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से क्या क्या रहा है और हम लोगों ने फाइंड क्या कर दिया। ठीक है, ना ही ज़्यादा लैंग्वेज ना ही ज़्यादा कुछ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, उसका जो इनकम था, सबसे पहला इनकम उसका 5000 था, तो एपी आप लोगों की तैयार होगी। सबसे पहला टर्म 5000 रुपीज़, ठीक है। और उसके पास 200 रुपये इंक्रीमेंट होता रहा, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 200 रुपये का। सो अगली सैलरी उसकी कितनी हो गई? 5200 और डैश ऐसे चलता रहा। तो लास्ट में वो आप लोगों से पूछता है कि उसकी सैलरी 7000 रुपये कब हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों से ये तो पूछ रहा है, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 5000 मिली और जो डी की वैल्यू है वो आप लोगों को 200 रुपीज़ मिली, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का आप लोगों को टर्म का फॉर्मूला है, यहाँ से आप लोगों को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा इतने साल में उसकी सैलरी 7000 रुपीज़ पहुँच जाएगी, ठीक है। सो ए एन की वैल्यू लास्ट वाली है तो वो कितनी है? 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। 5000 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो केवल कितना बचेगा? 2000। मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा, सो 2000 अपॉन 200 तो कितना बचेगा आप लोगों को? 2000 अपॉन 200 हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, तो इस तरीके से कुछ नोट कर लेते हैं। तो n माइनस 1 कैंसिलेशन हो रहा है, ये दो नंबर कैंसिल, 10 बचा, माइनस 1 इधर जाएगा तो 9 साल के अंदर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 रुपये, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर 9 आ चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन में n की वैल्यू जो लास्ट में आप लोग आंसर देखेंगे आंसर शीट में, आंसर आप लोगों को 9 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं साइंस को क्या समझ रहा हूँ यहाँ पे, सुब्बाराव ने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में। आप उसमें 9 साल जब जोड़ोगे, 1995 में जब आप 9 साल जोड़ेंगे तो कब उसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो 0 1 कैरी 0 1 कैरी, सन 2004 में जाकर उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा था इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000 रुपये, किस साल में होगी? तो साहब 2004 में होगी, ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। बिल्कुल सेम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रामकली ने 5 रुपये पहले हफ्ते में उसने सेव किए, ठीक है, और हर हफ्ते उसने ₹1.75 ज़्यादा बचाना शुरू कर दी, यानी कि पहले थे 5 रुपये, अब हो गए ₹6.75। अगले हफ्ते उसके कितने, लगभग 7.5 रुपये के करीब उसके बचना शुरू हो गए, ठीक है। इसी तरीके 7, 7.5 और 7.25 के करीब जो भी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कब उसकी सैलरी कब उसकी सेविंग 20.75 रुपये हो जाएगी, किस हफ्ते में? तो हम लोग देख लेते हैं। एन की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। 19 को कैंसिल करके मैं 20 बना लेता हूँ, सब चीज़ें सेम रहेंगी, रफ तो चलो पूरा ही करना पड़ेगा। सो नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिला, सबसे पहला उसने जो सेविंग करी थी वो 5 रुपीज़ की करी थी, और फिर अगला जो नंबर हो गया उसका 6.75 हो गया, डैश 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 डैश। आप लोगों से पूछता है 20.75 कब हो जाना है। सो हेयर A value is 2 and the D is 1.75 and the value of N is value of AN is 20.75. Okay, then put the formula and write the values, or write the values and put the write the formula and put the values. AN की वैल्यू 20.75 is equal to 5 plus इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 15.75 बचना है, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 3 ज़ा 15
और 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और कितना बचा 2 5 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 315 है, पता नहीं कितना होगा यहाँ पर कैंसिलेशन। 5 7 ज़ा और 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा 7 9 ज़ा 63। सो अगेन यहाँ पर 9 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आप लोगों का 10 हो जाएगा। सो 10 हफ्तों में वो 20 रुपये 75 पैसे बचाना शुरू उसने कर दिया होगा। ठीक है, सो आप लोग की एक्सरसाइज खत्म। न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर हम लोगों का रहेगा सम के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।